Good morning students, welcome in BBVN online classes. So let's continue sample question paper. आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की थी. ओके, आज हम पढ़ेंगे राइट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स. जो ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको इनमें डिफरेंस बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली. इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें ये बताना है. सो स्टूडेंट्स, इमीडिएट फैमिली कौन सी होती हैं? वो फैमिली जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. ठीक है, मम्मी पापा और उनके पेरेंट्स रहते हैं, उसे हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं. जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक छोटा परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, उसे तो हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली. ओके, अब एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती हैं? एक्सटेंडेड फैमिली वो होती हैं, इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली. ओके, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा, उनके बच्चे, दादा दादी, इवन उनके बेटे बहू, जो ये सब लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, है ना. तो एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है? इफ़ मैरिड सन एंड डॉटर्स एंड देयर चिल्ड्रंस ऑल्सो लिव विद द पेरेंट्स द फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली. तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है. इमीडिएट फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, एंड एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, ठीक है, और ये सब लोग रहते हैं एक साथ अपने बच्चों के साथ में. आपका नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेसिंग एंड विनोइंग. थ्रेसिंग एंड विनोइंग में क्या डिफरेंस होता है? आपने फार्मर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक फूड की जर्नी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. एक फार्मर को खेती करने में बहुत सारे प्रोसेस को क्रॉस करना पड़ता है. उसके बाद में एक उनकी क्रॉप्स रेडी होती है. इवन क्रॉप्स रेडी होने के बाद में भी हम तक जब वो खाना आता है उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. तो उसी प्रोसेस में थ्रेसिंग और विनोइंग भी आते हैं. द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या होता है? जो क्रॉप्स होती हैं उनको, जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, उसे फसल से अलग करना. जो प्लांट होते हैं, जो किसान है उन्होंने खेती कर ली है, बहुत सारी क्रॉप्स लगा ली है. अब उन क्रॉप्स में जब अनाज बन जाते हैं तो उस ग्रेन्स को क्रॉप से अलग करना, प्लांट से अलग करना, सेपरेट करना होता है थ्रेसिंग. एंड विनोइंग क्या होता है? रिमूविंग द हस्क फर्दर क्लीन द ग्रेन्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. जब प्लांट से ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है थ्रेसिंग प्रोसेस के साथ में, उसके बाद में उस अनाज में फिर भी कुछ, जो जिसे आप चारा बोलते हो, ठीक है ना, वो जो ऊपर का जो कचरा होता है, आप कई बार अपने घर में जब आपकी मम्मा दाल चावल कुछ भी बनाती है तो उससे पहले उसे क्लीन करती है ना, है ना. लेकिन उससे हम क्लीन करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कचरा उस ग्रेन में आ ही जाता है. बट उससे पहले फार्मर भी एक प्रोसेस करता है कि जब प्लांट से अनाज को अलग कर दिया जाता है उसके बाद में भी उस अनाज से जो हस्क होता है, उस अनाज को एकदम क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ में लिया जाता है उसे हम कहते हैं विनोइंग. तो विनोइंग क्या होता है? ग्रेन से जो हस्क होता है, जो घास फूस, जो भूसा होता है, उसको अलग करना. ओके, नेक्स्ट है टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होती हैं? जो प्लांट होता है उसमें 2 टाइप की रूट्स होती हैं. एक कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें टैप रूट होती हैं, एंड जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होती हैं. तो टैप रूट क्या होती हैं? द टैप रूट हैज़ अ थिक सेंटर रूट गोइंग स्ट्रेट डाउनवर्ड्स एंड ओके. टैप रूट जो होती हैं वो कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई सारी वेजिटेबल्स ऐसी, फ्रूट्स ऐसे, ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनमें टैप रूट होती हैं, जिसमें जो सेंटर रूट है वो बहुत थिक होती हैं और वो जो एकदम स्ट्रेट फैलती है ज़मीन के नीचे, वो एकदम स्ट्रेट तरीके से फैलती है, वो तो होती है टैप रूट. फाइब्रस रूट कौन सी होती है? द फाइब्रस रूट हैज़ मैनी ब्रांचेज. जो फाइब्रस रूट होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, इन जड़ों में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. एंड स्प्रेड आउटसाइड वेज, और वो चारों तरफ ज़मीन में नीचे फैली हुई होती हैं, ठीक है. टैप रूट में ब्रांचेज नहीं होती हैं, वो एकदम स्ट्रेट जो जड़ें होती है वो होती है. लेकिन फाइब्रस रूट जो होती है एक तरीके से जो जड़ों का गुच्छा नहीं बन जाता, ठीक है, तो वो जैसे ग्रास होती है, आपने कभी ज़मीन में से अगर ग्रास को निकाला होगा तो आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट. नेक्स्ट है इंसीजर्स एंड कैनाइन्स.
दे आर टाइप ऑफ टिथ, ये जो टिथ के टाइप होते हैं उनके नेम से इंसीजर्स और कैनाइज। तो इंसीजर्स कौन से टिथ होते हैं? इंसीजर्स आर फ्लैट शार्प टिथ इन ईच जॉ दैट हेल्प्स टू बाइट इनटू फूड। जो इंसीजर्स होते हैं ये आपके जो सामने वाले दांत होते हैं जो एकदम फ्लैट और शार्प होते हैं, ठीक है, और जो आपके जो जॉज हैं उनसे उनसे जुड़े हुए होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? खाने को बाइट करने, मतलब खाने को तोड़ने का काम करते हैं। आप जो भी बाइट लेते हो किसी भी चीज़ की, फर्स्ट बाइट है, आप कुछ भी खा रहे हो, तो कोई भी फ्रूट खा रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने सामने वाले दांतों से उसे तोड़ते हो। तो इंसीजर्स का क्या काम होता है? इंसीजर्स हेल्प्स टू बाइट द फूड। Canines are pointed and sharp teeth in either side of incisors। हमारे incisors के दोनों साइड जो pointed और sharp teeth होते हैं उन्हें canines बोलते हैं। एंड दे हेल्प्स टू टीयर फूड, और वो किसी भी फूड को टीयर करने के, आप कोई भी पैकेट है, ठीक है ना, आप उसको टीयर करते हो, उसे फाड़ने का जब काम करते हो तो वो आप अपने कैनाइंस की हेल्प से करते हो, और कैनाइंस आपके इंसीजर्स के दोनों साइड होते हैं। लास्ट पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जो वेस्टेज होती हैं, जो कचरा होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिक्स विद द सॉइल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगी, ये सब इनको लगकर ख़त्म कर सकते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स भी हो सकते हैं। लाइक जो वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स होते हैं, है ना, जो आपका किचन का वेस्ट होता है, खाने पीने का जो भी सामान होता है, वो सब चीज़ें बाहर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगकर उनको ख़त्म कर सकते हैं, वो मिट्टी में भी मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं और वो मिट्टी में भी मिक्स नहीं होते हैं। दे रिमेन इन सॉइल, वो मिट्टी में एज इट इज़ रहते हैं। लाइक जो प्लास्टिक होता है, ग्लास होते हैं, ठीक है, कांच की है, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती है, पॉलीथीन वगैरह होती हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं और ना ही ये मिट्टी में मिक्स हो पाते हैं। तो ये थे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड एक्सरसाइज राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स। इन पॉइंट्स में आपको डिफरेंस बताना था, सो डू इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।